हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दरभंगा स्टेशन पर पासपोर्ट ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी। एनआईए ने हैदराबाद में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में पार्सल ले जाते दिखे आतंकी, सफेद कार के साथ हुआ कैप्चर। पूछताछ में दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना था मकसद। दोनों आतंकवादी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर ने बनाया था आईईडी बम। अपने पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर ट्रेन में ब्लास्ट करने की थी साजिश। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी। कई विधायक और मंत्री लंच के लिए अमरिंदर के घर पहुंचे। पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा और राणा गुरमीत सिंह सोढी अमरिंदर के घर पहुंचे। फतेह जंग बाजवा, अश्विन सेकरी और लाल सिंह ने भी लगाई हाजिरी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का बयान। कहा, कांग्रेस में संवाद की परंपरा खत्म, आत्मनिरीक्षण बैठकों की जरूरत। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बोले संजय राउत। कहा, कांग्रेस को करना चाहिए शिंदे के बयान पर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार की मांग। अगर समय मिले तो सत्र में अहम बिलों पर हो चर्चा। 5 जुलाई से शुरू हो रहा है 2 दिन का सेशन। शरद पवार ने कहा, किसानों से बातचीत की पहल करे केंद्र सरकार। 7 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं किसान। शरद पवार की आलोचना करने वाले बीजेपी नेता गोपी चंद्र पंडालकर की गाड़ी पर हमला। सोलापुर में कार पर पत्थर फेंके जाने का आरोप। हमले के बाद बोले गोपी चंद, आज पत्थर फेंके गए हैं, कल गोलियां चलाई जाएंगी, लेकिन मेरी आवाज नहीं दबेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के यूपी अध्यक्ष के साथ की बैठक। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बीएसपी के बागी विधायक ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। सैकड़ों समर्थकों के साथ अखिलेश से मिले असलम रायनी, जन्मदिन की दी बधाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने का आरोप। पूर्व मंत्री ने आरोपों को खारिज किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते रहे तो बीजेपी की होगी कांग्रेस जैसी दुर्दशा। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जनसंवाद यात्रा के काफिले पर हुआ हमला। कारों में की गई तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप किया खारिज। केजरीवाल ने गुजरात के सीएम से आप कार्यकर्ताओं पर हमला रोकने को कहा, अगर इसुदान और महेश सवानी पर हमला हो सकता है तो गुजरात में कोई सुरक्षित नहीं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल। उत्तराखंड उपचुनाव में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। यूपी के संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। पीएम मोदी ने शोक जताया। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई। केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस के कोर्ट में पेशी। 6 जुलाई तक ईडी कस्टडी में भेजा। गुलशन कुमार हत्या मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी अब्दुल रऊफ मर्चेंट की याचिका की खारिज। कहा, 2009 में पैरोल का किया था गलत इस्तेमाल। एनआईए की विशेष अदालत ने असम में विधायक अखिल गोगोई को सभी आरोपों से बरी किया। सीएए के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में यूएपीए के तहत दर्ज था मामला। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे। पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बात की। कहा, डिजिटल होना समय की मांग। पीएम मोदी ने कहा, भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक बनाना हुआ आसान। डिजिटल इंडिया से किसानों की जिंदगी में आया बदलाव। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे जमा किए गए। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी बनाई आसान। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान सीधे लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप का किया जिक्र। कहा, कोरोना संक्रमण रोकने में मिली मदद। ऐप में दूसरे देश दिखा ले दिलचस्पी। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज पीएम मोदी चिकित्सा जगत के लोगों को करेंगे संबोधित। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, देश को कोविड-19 के खिलाफ जंग में भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स वर्कर। डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स को सलाम किया। अमित शाह ने कहा, डॉक्टर्स बनना मानवता की सेवा करने का संकल्प। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 800 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में हुई डॉक्टर्स की मौत। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत की बड़ी कामयाबी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी समेत 9 देशों ने कोविशील्ड को दी ग्रीन पीस। स्पेन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस भी कोविशील्ड लगाने वालों को ट्रैवल की देगा इजाजत। भारत ने यूरोपियन यूनियन से मांगी है इजाजत। यूरोपियन यूनियन को भारत की 2 टूक। कहा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे, नहीं तो यूरोप से भारत आने वालों को करेंगे क्वारंटीन। जायडस कैडिला ने 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाले अपने वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मांगी मंजूरी। कंपनी पूरा कर चुकी है तीसरे फेज का ट्रायल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी सलाह। कोवैक्सीन का ट्रायल पहले वयस्कों के लिए पूरा करने को कहा। नागपुर में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। पहले बच्चों का किया गया ब्लड टेस्ट।
वैक्सीन की कमी के कारण आज मुंबई में किसी बीएमसी या सरकार के केंद्र पर नहीं लगेगा टीका। बीएमसी ने किया ऐलान। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं पहुंची वैक्सीन। जिले के 126 केंद्रों में केवल 3 केंद्रों पर आज दी जाएगी कोवैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 3 दिन से रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लग रहा है टीका। गुजरात के राजकोट में 5 दिन बाद कोविशील्ड की वैक्सीन लगनी शुरू। टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़। आज या कल में असम को मिलेंगे वैक्सीन की 6 लाख डोजेज। इसके बाद राज्य में और होगी वैक्सीन की सप्लाई। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के करीब 100 देशों में फैला। WHO ने कहा आने वाले दिनों में और फैलेगा वेरिएंट। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान सामने आया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने का कोई डेटा नहीं। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 49,000 नए केस। 24 घंटे में 988 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,771 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 141 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में कोरोना मामलों में कमी के बाद राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट दी। आज से खुल गए पार्क और जिम। कश्मीर घाटी में 3 महीने बाद ट्रेन सेवा शुरू हुई। लॉकडाउन में ढील देने के बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई। लोगों ने स्वागत किया। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने राजेश पांडे को बारामती से पकड़ा। अब तक की 12वीं गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस ने फर्जी वैक्सीन मामले में नवी FIR दर्ज की। 2 डॉक्टर्स के खिलाफ BMC की इजाजत के बिना वैक्सीनेशन कैंप लगाने का मामला। यूपी में लॉकडाउन में ढील देने के बाद मेरठ की सब्जी मंडी में लोगों ने दी कोरोना को दावत। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क के मंडी में घूमते दिखे लोग। लद्दाख से नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिला। लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित करने की कर सकते हैं मांग। रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को खरी खरी कहा भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना होगा। ट्विटर अमेरिकी कानून के हिसाब से भारत में नहीं चल सकता। अलीगढ़ के खेरेश्वर मंदिर में मुस्लिम नेता ने लगवाया वाटर कूलर। हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। सपा नेता की लगाई शिला पट्टिका तोड़ी गई। राजस्थान के स्टूडेंट्स ने राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस के सामने किया प्रोटेस्ट। कंप्यूटर शिक्षक की नियमित भर्ती की मांग की। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी में पोस्टेड सीनियर IPS GP सिंह के 10 ठिकानों पर ACB टीम की दबिश। कई टीमें कार्रवाई करने पहुंची। लोकसभा स्पीकर ने किया राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी का विमोचन। CM अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष मौजूद। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में FIR दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मामला। नसीरुद्दीन शाह की हालत में सुधार। कल हो सकते हैं डिस्चार्ज। तबियत बिगड़ने पर मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में किए गए थे भर्ती। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले और एनकाउंटर को देखते हुए राजौरी में जम्मू पुंछ हाईवे पर सुरक्षा को बढ़ाया गया। दिल्ली को आज भी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में तापमान 42 से 43 डिग्री तक रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 जुलाई तक नहीं आएगा मानसून। 2 से 3 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश। 38 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। असम के धीमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। 10 से अधिक गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। आज से सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। देश भर में वन महोत्सव की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा 4 जुलाई को 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दिल्ली में किया पौधारोपण। लोगों ने पेड़ लगाने की लोगों से उन्होंने अपील की। दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर में एक ढाबे पर झड़प। एम्स के 2 डॉक्टर समेत 4 लोग घायल। ढाबे पर परांठा खाने गए थे एम्स के डॉक्टर्स। डॉक्टरों के मुताबिक कहासुनी के बाद करीब 30 लोगों ने रॉड से हमला किया। दिल्ली के डिफेंस कॉलेज में हाई राइज से गिरकर डॉग की मौत पर हुआ बवाल। डॉग लवर्स ने छत से फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने FIR दर्ज की। इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ट्रेन रोककर वारदात को देते थे अंजाम। दिल्ली के फर्श बाजार में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। 29 जून को हुए विस्फोट में 4 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज अनिश्चितकाल हड़ताल पर गए नर्स एसोसिएशन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने शुरू की हड़ताल। इंदौर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ा। युवक को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा। मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। हरियाणा के झज्जर में CCTV में कैद हुई मर्डर की वारदात। 4 बदमाशों ने कार सवार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश में गई जान। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर RPF कांस्टेबल की दिलेरी। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरे शख्स की बचाई जान। मुंबई के पास भिवंडी में तालाब में तैरने गए लड़कों के ग्रुप में से 2 लड़के पानी में डूबे। पुलिस काफी तलाश के बाद भी नहीं लगा सकी पता। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर कन्नड़ जिले के एक गांव में सड़क पर पहुंचा मगरमच्छ। वन अधिकारियों ने वापस नदी में छोड़ा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दी चेतावनी। कहा किसी भी देश को चीन पर धौंस जमाने या डराने की नहीं इजाजत। तियानमेन स्क्वायर पर लड़ाकू विमानों की फ्लाई पास्ट के साथ शुरू हुआ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न का समारोह। शी जिनपिंग ने कहा ताइवान को भी करेंगे एकीकरण।
कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में आज से 1 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लागू। सेना और अर्धसैनिक बलों की पूरे देश में तैनाती। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए निष्कर्ष पर रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका के उत्तर कैलिफोर्निया में आग अभी तक काबू में नहीं आई, कई इलाकों को खाली करने का आदेश। अमेरिका के ओरेगांव में भी आग का कहर जारी, करीब 10,000 एकड़ में फसल जलकर खाक। पश्चिमी कनाडा तेज गर्मी और लू से बेहाल। पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक हीट वेव से 65 लोगों की गई जान। लोगों पर किया जा रहा है ठंडे पानी का छिड़काव। फ्रांस में ओलावृष्टि से बर्फ से ढकी सड़कें, ओलावृष्टि के बाद हुई बर्फबारी, स्थानीय लोगों ने रास्ता साफ किया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा झटका। ओपनर शुभमन गिल हुए घायल, पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे भी हारी भारतीय महिला टीम। इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। सोफिया ईवी ने खेली 73 रन की नाबाद पारी। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचे जोकोविच, साउथ अफ्रीकी प्लेयर को 3 सेट में दी शिकस्त। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 10 जून को दर्शकों की फुल कैपेसिटी के साथ लॉर्ड्स में खेला जाएगा वनडे मैच। नेगेटिव सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।